देखो, अपना टूटा दिल लेके तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। आज के बाद अगर मुझ पे हाथ उठाया तो बदले में चमाट नहीं मारूंगा, सीधा गला दबा दूंगा तुम्हारा। अनाइजा को अब शिद्दत से एहसास होने वाला है कि उसने असफन जैसे हीरे को खोकर शारिक जैसे लालची से शादी करके कितनी बड़ी गलती की। अनाइजा की मां शीरी उसे सही समझाती थी, लेकिन अनाइजा की आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी थी, जो अब बहुत बुरे तरीके से उतर जाएगी, क्योंकि शारिक और इसकी फैमिली खुलकर अनाइजा के सामने आ जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अनाइजा की दौलत में इंटरेस्टेड थे। और जब से शारिक को पता चला है कि अनाइजा को तो उसके बाप ने दूध में मक्खी की तरह बाहर निकालकर फेंक दिया है और जिदाद से बिल्कुल बेदखल कर दिया है, तो वो अपने रंग रूप दिखा देगा, क्योंकि वो भी इस जैसी घमंडी तेज तराक औरत के साथ क्यों रहे जब उसके पास पैसे भी नहीं है, जिस पर अनाइजा और शारिक की शदीद लड़ाई हो जाएगी। अनाइजा शारिक को थप्पड़ मारेगी तो जवाबन शारिक भी अनाइजा को जोरदार थप्पड़ मारेगा और कहेगा कि आज तो तुमने मुझ पर हाथ उठा लिया, आइंदा उठाया ना तो मैं हाथ नहीं तुम्हारा गला दबा दूंगा। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें, निकलो मेरे घर से। अब अनाइजा के पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो अपने बाप के साथ पास जाकर माफी मांग ले, जिसका उसने इतना दिल दुखाया कि उसको दिल का दौरा ही पड़ गया और अब उसको फालिज हो चुका है। और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ अनाइजा है। अनाइजा जब अपने बाप के घर जाएगी और रो रो कर माफी मांगेगी तो वहां पर मिरा आ जाएगी और मिरा घसीट कर उसे अपने बाप से दूर कर देगी और कहेगी कि मैं तुम्हारी वजह से मेरा बाप मौत के मुंह से वापिस आया है, मैं नहीं चाहती कि वो दोबारा तुम्हारी शक्ल देखे और उसे कुछ हो जाए। मेरे पास तो सिवाय मेरे बाप के कुछ नहीं बचा। तुम माँ बेटियों ने जितनी हमारी जिंदगी खराब करनी थी कर ली, अब दफा हो जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ असफंद मिरा के लिए गजरे लेकर आएगा और उसे बहुत प्यार से पहना रहा होगा। जब वो अनाइजा देखेगी तो उसके तो तन बदन में आग लग जाएगी कि कल तक तो असफंद उसके कितने नाज नखरे उठाया करता था, उसकी मोहब्बत में दीवाना था, और आज वो मिरा के आगे पीछे घूम रहा है। उसे बर्दाश्त नहीं होगा और वो असफंद के पास जाकर कहेगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, देखो मैं अपनी गलती के खुमियाजे में तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो। उस पर और असफंद को कहेगी कि तुम मुझसे मोहब्बत करते थे ना, मेरे दीवाने थे तुम, मेरी एक गलती की वजह से तुम मुझे क्या तुमने हमेशा के लिए भुला दिया है, और ये मिरा इसको तो तुम कभी पसंद ही नहीं करते थे। वो दोबारा से असफंद के करीब होने की कोशिश करेगी, जिस पर असफंद को बहुत गुस्सा आएगा और वो उसे कहेगा कि तुम इस लायक ही नहीं थी कि मैं तुमसे मोहब्बत करता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मेरी अब मोहब्बत सिर्फ मिरा है और वो ही रहेगी।